जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली 25 अक्टूबर 2022 को एक ग्रहण लगने जा रहा है और गर्भिणी को अपनी संतान की सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जो सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता। इसीलिए आज आपको हमारे शास्त्रों में बताए गए सूतक से लेकर ग्रहण के समय में गर्भवती बहनों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह सभी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी से प्लीज़ मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे तक इसे शेयर, लाइक करना अवश्य पसंद कीजिएगा एवं इस मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसमें सबसे पहले यह ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तर पूर्व अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 2:28 से प्रारंभ होकर 6:32 तक रहेगा, जो कि यह ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इसलिए सबसे पहले मैं आज आपको सूतक के नियम बताती हूँ। सामान्यतः सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे का माना जाता है, पर रोगी, बच्चे, बूढ़े और गर्भवतियों के लिए 4.5 घंटे का माना जाता है। अर्थात गर्भवती बहनों के लिए सूतक का समय 10 बजे से प्रारंभ होगा। सूतक काल में पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए बेहतर है कि एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ते या कुश लाकर अपने घर में रख लें और सूतक के समय से पूर्व ही खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि में डालकर रख दें। सूतक समय से ही भगवान को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा भगवान के कपाट बंद कर दें या उन्हें ढक देना चाहिए। सूतक पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए और स्नान के बाद काले के अलावा कोई भी कलर के कपड़े गर्भवती पहन सकती है। अधिकतर जगहों पर ग्रहण में पहने गए कपड़ों का दान कर दिया जाता है, तो आप इस दौरान पहने गए वस्त्र को बड़ा ही सोच विचार कर पहने। सूतक से पूर्व ही भोजन कर लें तो बेहतर है। सूतक से ग्रहण आरंभ के बीच के समय यानी 10 बजे से 2:28 के बीच में आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। अब जाने ग्रहण में, जो कि 2:28 से प्रारंभ होगा और 6:32 तक रहेगा, तब आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं। आप ज़रूर उत्सुक होंगे, क्योंकि गर्भवती बहनों को सबसे ज़्यादा अपनी संतान की चिंता होती है। तो इसीलिए सर्वप्रथम गर्भिणी को ग्रहण के कभी भी नहीं देखना चाहिए। उसका प्रतिबिंब भी देखना अच्छा नहीं माना जाता। और तब आप अपने आप को एक कमरे में ही रखें। कमरे के खिड़की, दरवाजे अच्छे से बंद कर लें, कर्टेन आदि लगा लें ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। ग्रहण में बाहर जाना वर्जित माना जाया है, लेकिन किसी को बहुत ही ज़रूरी कार्य से उन्हें बाहर जाना पड़ भी रहा है, तो वे अपने पेट पर तुलसी या चंदन का लेप लगा लें और साथ ही अपनी साड़ी के पल्लू में या दुपट्टे में थोड़ा कंकु, हल्दी और कुश को बांध लें। ग्रहण के दौरान गर्भिणी को लोहे से बनी वस्तुओं से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। गर्भिणी अगर चश्मा लगाती हो तो उसमें लोहे का फ्रेम हो तो उसे भी निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन,
या शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने, उन्हें भी उतार कर एक साइड रख देना चाहिए। एवं चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल और सुई जैसी नुकीली चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी लोहे की वस्तु जैसे बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताले को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई करना आदि घरेलू कार्य एवं पढ़ाई लिखाई करना, कंप्यूटर और नौकरी से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय काम करने से शारीरिक और बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि ग्रहण के समय भोजन खाने की भी मनाही होती है, पर गर्भिणी दूध, फल और सात्विक भोजन ले सकती है। पानी अवश्य पीना है, हाँ, लेकिन पानी में तुलसी के कुछ पत्ते पहले से ही ज़रूर डाल कर रखें। पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल को त्यागने से कीड़ा और स्त्रीक प्रसंग करने से सूअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। परंतु यह सभी नियम गर्भवती पर लागू नहीं होते, खासकर प्राकृतिक वेगों से जुड़े नियम जैसे टॉयलेट आदि को बिल्कुल भी ना रोकें। संभव हो तो सोइए भी नहीं, क्योंकि तब आपका अनकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की नेगेटिविटी से प्रभावित हो सकता है। पर आप लेट ज़रूर सकती हैं। ग्रहण काल में गर्भवती अपने कमरे में ही रहे और गर्भ काल में अपनी संतान की सुरक्षा के लिए कोशिश करे। और जहाँ भी गर्भवती बैठे वहाँ कुश का आसन हो या कुश की अंगूठी पहनी हो। सारी बुरी ऊर्जा से बचने के लिए आप एक पानी वाले नारियल पर लच्छा लपेटकर अपने पास रख लें, या फिर देसी गाय के कंडे को अपने पास रख लें। माना जाता है कि ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ अपने साथ रखती हैं तो ग्रहण समाप्ति पर आप या फिर घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें जल में प्रवाहित जाकर अवश्य कर दे, या फिर आप इन्हें मंदिर में भी रखकर आ सकते हैं। आगे भी एक भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि सामान्य दिन से ग्रहण के दौरान किया गया पुण्य कार्य जैसे जप, ध्यान, दान आदि का 1,00,000 गुना फल होता है। यदि गंगा जल पास में रखा हो तो उसका फल 10,00,000 गुना माना जाता है। तो सभी गर्भवती बहनें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करें और गंगा जल अपने निकट अवश्य रखें और भावना करें कि मैं और मेरी संतान पूर्ण रूप से सुरक्षित है और यह जप ध्यान का लाखों गुना लाभ मेरी संतान तक भी पहुंच रहा है। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को इनसे डरना या इनके लिए कुछ बुरा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ग्रहण आया है, कुछ बुरा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस समय जाप का भी 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी बहनें अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपनी सोच को सकारात्मक रख भगवान का पूजन इत्यादि करें। ग्रहण के समय अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, भगवान राम का जप अवश्य करना चाहिए। यदि आपका सूर्य निर्बल है तो इस समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। पितृदोष निवारण के लिए भी इनका पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, बजरंगबली का पाठ विशेषकर बताया जाता है। आगे भी वेद व्यास जी कहते हैं कि इस समय व्यसनों से दूर रहें। अपराध, बुरे कर्म, बुरे विचार, असत्य वचन से दूर रहें, क्योंकि इस समय बुरे कार्य का प्रभाव भी 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जाने अनजाने किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को भी नहीं देना चाहिए। किसी की निंदा, चुगली जैसे कार्यों से बचना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति पर स्नान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि घर के पानी से कुएं का पानी
और कुएं के पानी से भी ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से भी श्रेष्ठ सरोवर का पानी, और सरोवर के पानी से समुद्र का पानी श्रेष्ठ होता है। इसलिए गर्भवती बहनें अपने घर के पानी में ही कुछ नमक मिलाकर ग्रहण समाप्त होने के पश्चात स्नान करें। इससे भी समुद्र जल का कुछ हद तक लाभ ले पाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के समय पुराना अन्न खाने से 12 वर्ष तक एकत्र किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। अर्थात ग्रहण समाप्ति पर जो भी पका हुआ भोजन अगर घर में बचा हुआ है तो उसे गाय, कुत्ते और बिल्ली को खिला दें, स्वयं ना खाएं। ग्रहण के बाद घर की सभी वस्तुओं पर गंगा जल छिड़क देना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के बाद हवन करना, स्नान करना, पूजा अर्चना करना और भोजन इत्यादि को दान देना चाहिए। ग्रहण के पश्चात घी तथा खीर का हवन करना श्रेष्ठ बताया जाता है। ग्रहण के बाद गायों को घास, पक्षियों को अन्न और ज़रूरतमंदों को वस्तुओं के दान से अनेक गुना लाभ मिलता है। सूर्य ग्रहण के पश्चात स्वर्ण या पीतल की कोई वस्तु का या गोदान करना सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। देखिए, इस प्रकार ग्रहण से जुड़ी समस्त जानकारी आज मैंने आपको दे दी है, और अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ग्रहण को नकारात्मकता की दृष्टि से ना देखें। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपको, आपकी संतान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। ऐसे सोचिए जैसे जब कोई हमारे घर में बीमार होते हैं या पीड़ित होते हैं तो उस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिससे भविष्य में हमें उनका प्यार, उनका आशीर्वाद अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार ग्रहण के समय हमारे देवता भगवान सूर्य पीड़ित होते हैं। अगर हम बिना समय गवाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भविष्य में हमें उनका आशीर्वाद उतना ही अधिक प्राप्त होगा। आशा है दोस्तों मेरे ये सारे भाव आप तक पहुंच चुके होंगे। फिर भी अगर इससे जुड़े कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का आप अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण करके अवश्य लाभ उठाएं एवं अपने घर में सुख शांति को अवश्य पाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और आप सभी गर्भवती बहनें की संतान और गर्भवती बहनें सुरक्षित रहें एवं स्वस्थ रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।